हमारी आज की डिस्कशन कुछ ऐसे बेसिक इंडिकेटर्स के बारे में है। अगर आप उनको प्रॉपरली यूज़ करें तो आपका जो नुकसान होने का अंदेशा है वो कम से कम हो सकता है और आप टाइमली एग्ज़िट हो सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉक से। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 5 ऐसे बेसिक इंडिकेटर्स के बारे में जो आपको टाइमली एग्ज़िट करने का बताते हैं कि आप टाइमली स्टॉक से एग्ज़िट हो जाएँ, ताकि आपका लॉस कम से कम हो सके। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। जैसा कि हमेशा हम चार्ट्स के ऊपर ही एनालाइज़ करते हैं और चार्ट्स के ऊपर ही बात करते हैं और हमारा जानना और मानना यही है कि प्राइस सुप्रीम है और प्राइस को हर चीज़ का पता होता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हमने ये 5 इंडिकेटर्स चूज़ किए हैं, जो आपको बरवक़्त बताते हैं कि अभी आपको इस स्टॉक में नहीं रहना। चल के देखते हैं चार्ट्स के ऊपर कि वो 5 ऐसे कौन से इंडिकेटर हैं। आई होप कि आपको आज की डिस्कशन पसंद आएगी। अगर आपको हमारा चैनल और हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम इसी तरह आपके लिए बेहतर और अच्छा कंटेंट बनाते रहेंगे। जी, तो पहला जो इंडिकेटर है, जो इंडिकेट करता है आपको कि आपका अभी जो ट्रेंड है वो टूट चुका है और आपने स्टॉक में एग्जिट हो जाना है, तो सिंपल हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे और ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न जो है उसका, ट्रेंड का जो ब्रेकआउट पैटर्न है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप देखिए हमने सिंपल एक ट्रेंड लाइन ड्रा की और इस ट्रेंड लाइन को बड़े अच्छे तरीके से इंटरलूप ने रिस्पेक्ट किया, लेकिन जैसे ही इंटरलूप ने इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे गैप डाउन ओपन करके नीचे वाली साइड पे कंटिन्यूएशन की, ट्रेंड को छोड़ दिया, तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट में हमें इस स्टॉक के अंदर फिर नहीं रहना, क्योंकि स्टॉक ने अपना जो ट्रेंड है वो तोड़ दिया है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर मूवमेंट में ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो गया है, ट्रेंड चेंज हो गया है, ट्रेंड शिफ्ट हो गया है। तो आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं रहना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि आप आपने स्टॉक के अंदर नहीं रहना, वो है बेसिकली मेजर सपोर्ट लेवल। अगर आप किसी स्टॉक का टूट जाए, जैसे अभी रिसेंटली हमने एटलस बैटरी को कवर किया था, तो एटलस बैटरी को आप देखें, एटलस बैटरी ने एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर सपोर्ट रखी हुई थी और वो लेवल था 324 रुपए का। ये बड़ी क्रिटिकल सपोर्ट थी। अगर आप इस स्टॉक को देखें बारीक बीनी से, तो जब स्टॉक ने ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट 324 की नीचे वाली साइड पे ब्रेक की, तो अब इस स्टॉक में आपको रहने का कोई फायदा नहीं, बल्कि अगर आप इसको मजीद में ऊपर शिफ्ट करूं तो यहाँ एक सपोर्ट बनाई हुई थी 348 रुपए पे। तो 348 रुपए की ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट थी, जब स्टॉक ने तोड़ी तो अब ये 348 से इसने लो मार दिया तकरीबन 291 रुपए का। तो ये जब स्टॉक अपना जो मेजर सपोर्ट लेवल है उसको ब्रेक करता है, तो उसके बाद जो ट्रेंड है वो, और उस स्टॉक में ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है और उस स्टॉक में आपको रहने का या इन्वेस्टमेंट करने का कोई मकसद नहीं है। तीसरा जो इंडिकेटर है, वो तीसरी वो चीज वो ये हम देखेंगे कि कोई समटाइम स्टॉक कोई बीरिश पैटर्न बना देता है ऊपर। ठीक है, जैसे अगर आप देखें नेट सोल में, आपको नेट सोल में मैं दिखाता हूं। अगर आप नेट सोल का चार्ट आपके सामने अभी ओपन होता है, तो यहाँ देखें डेली के ऊपर स्टॉक ने डबल टॉप बनाया, तकरीबन 171 रुपए पे डबल टॉप लगाया उसने। एक दफा 171 का हाई लगाया, दूसरी दफा दोबारा आके इस लेवल को टेस्ट किया। तो जब दो डबल टॉप्स बनाए स्टॉक ने इन लेवल्स के ऊपर, तो यहाँ इनसे आगे ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो सका और यहाँ से फिर इस स्टॉक के अंदर मंदी का एक दौर शुरू हुआ। तो 171 रुपए के रेट से और इसने लो लगा दिया 127 रुपए का। ठीक है, तो जब स्टॉक अपने कोई स्पेसिफिक बीरिश पैटर्न ऊपर बना देता है, तो वहां फिर आपको रुकने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप चिराग सीमेंट का आप देखें, आपके सामने मैं ओपन करता हूँ चिराग सीमेंट का आवरली का चार्ट ओपन करता हूँ मैं। तो चिराग का अगर आप आवरली का चार्ट देखेंगे, तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट में आप ये देखें, इधर इधर देखें आप, इन लेवल्स पे चिराग ने क्या किया। चिराग ने हाई लगाया हुआ था नवंबर 2024 में 318 रुपए का, और दोबारा वो हाई टेस्ट किया उसने दिसंबर
में दो 318 रुपए का, और ये दोबारा हाई ब्रेक नहीं कर सका और स्टॉक 318 से इसने गिरावट ली और आके इसने लो लगाया। अगर आप देखें नीचे चलता गया तो ये इसने आके लो लगा दिया 242। ये 318 रुपए का रेट है और ये 242 रुपए का रेट है। जब स्टॉक इस तरह का कोई भी पैटर्न बना ले, डबल टॉप बना दे ऊपर वाली साइड पे, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि आप स्टॉक में रुकने का कोई मकसद नहीं है। उसके बाद चौथी अगर चीज आप देखें तो आपको एक चीज की समझ होनी चाहिए कि अगर स्टॉक कोई बीरिश कैंडल बना देता है ऊपर वाली साइड पे, ठीक है, जैसा कि अगर मैं आपको बाइफो इंडस्ट्रीज में आपको दिखाता हूं, बाइफो में अगर आप देखेंगे तो इसका आप चार्ट देखें तो आप देखें इस पर्टिकुलर मूवमेंट में क्या किया स्टॉक ने। ये हाई लगाया 233 रुपए का, और ये बेसिकली इस रैली का हाई था जो 102 से स्टार्ट की इसने। 102 से स्टार्ट की और फिर यहाँ जाके इसने एक हाई लगा दिया, यहाँ एक इसने शूटिंग स्टार बनाया और उसके साथ फिर जो है ना बीरिश इनगल्फिंग बनाई। तो उसके बाद ये स्टॉक बीरिश हुआ, 234 का हाई लगाने के बाद ये स्टॉक ने लो लगाया है, अल्लाह आपका भला करे, 172 रुपए का। ये 224 के रेट्स ये और 272 ये है। यहाँ आप एक और चीज देखें, यहाँ भी स्टॉक ने ऑलमोस्ट डबल टॉप बनाया हुआ है आवरली के ऊपर। उसके बाद अगला अगर आप चार्ट देखें तो हम अलगाजी ट्रैक्टर को देखेंगे। अलगाजी ट्रैक्टर ने ये जो रैली का आगाज किया था 334 रुपए का, इसने रैली 334 रुपए से अपनी रैली का आगाज किया और हाई लगा दिया 725। तो 725 पे आपको जब टॉप के ऊपर आप जब स्टॉक ने हाई लगाया तो यहाँ एक जो सेटअप बनाया स्टॉक ने, वो एक बीरिश एनगल्फिंग बनाई, बल्कि एक बीरिश कैंडल बनाई, और बीरिश कैंडल ने जो पीछे की सारी तेजी थी उसको गिरावट में तब्दील किया। तो ये हाई लगाया था 731 का और नीचे लग गया 509 रुपए का लो। तो ये स्टॉक्स ऐसे ही करते हैं, जब कुछ इस तरह का सेटअप बनाएंगे आपको तो आपको फौरन समझ आ जानी चाहिए कि आप स्टॉक में गिरावट आना शुरू हो गई है, मंदी का आगाज हो चुका है। आपको आखिरी स्टॉक बताता हूं, अगर आप देखें पाकिस्तान ऑयल फीड्स लिमिटेड, तो आप ये देखें इस स्टॉक ने भी ये ऊपर वाली साइड पे एक इन्वर्टेड हैमर बनाया और उसके साथ डबल टॉप बनाया हुआ है। ये 698 रुपए का रेट है, यहाँ स्टॉक ने डबल टॉप बनाया और उसके बाद आज की तारीख में 555 रुपए पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो स्टॉक्स आपको बताते हैं और आपको प्रॉपर्ली इंडिकेट करते हैं कि हमें हमसे अब आप एग्जिट हो जाएं, हमसे आप बाहर निकल जाएं, लेकिन हम इंसिस्टेड रहते हैं कि हमें बैठना होता है स्टॉक में और हमें रुकना होता है स्टॉक में। तो ऐसे ही स्टॉक आपको इंडिकेट करते हैं। पांचवा और आखिरी स्टॉक जो है बेसिकली वो कम्बो है दो इंडिकेटर्स का, जो हमें बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। एक RSI है और एक MACD है। इनको मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ अपने स्टॉक्स की एग्जिट एग्जिट स्ट्रेटजी में। तो आप देखें जब स्टॉक ने यहाँ डबल टॉप बनाया उसके बाद से लेके एक भी दफा RSI में दोबारा स्ट्रेंथ नहीं आई। आप यहाँ देखें, अगर मैं एक सिंपल ट्रेंड लाइन लगाऊं इस लेवल के ऊपर तो आप देखें RSI भी कंटिन्यूस नीचे वाली साइड पे है और यहाँ डबल टॉप बनाया, और उसके बाद MACD में भी यहाँ इस लेवल के ऊपर आप नीचे वाली साइड पे देखें तो कंटिन्यूसली नीचे वाली साइड पे आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप मुझसे आप निकल जाए। हालांकि यहाँ कुछ रेट्स कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन फेज में थे, लेकिन आपने एक भी दफा MACD में ऊपर वाली साइड पे कोई इंडिकेशन नहीं देखी, ना ही रिकवरी देखी आपने अपने RSI के अंदर। अगर आपको मैं OGDC में बताऊं, जो OGDC में इनिशियल गिरावट आई थी और OGDC गिरा था, तो आप देखें इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे जब 248 रुपए का हाई लगाया OGDC ने, उस तारीख से लेके आज की तारीख तक अभी तक RSI ने सस्टेन नीचे की तरफ भी रही, और यहाँ से ना इस पर्टिकुलर मूवमेंट तक RSI यहाँ ये नीचे है आप देखें, और यहाँ फिर RSI ने ऊपर वाली साइड पे ब्रेक किया और स्लाइड ट्रेंड को शिफ्ट किया है, और आज की तारीख में स्टॉक दोबारा रिकवरी के फेज में है। लेकिन ये गिरावट आई कब थी? ये गिरावट इस पर्टिकुलर मूवमेंट में आई थी जब आप देखें, हालांकि स्टॉक ने हाई ये 260 पे यहाँ लगाया, लेकिन 233 के ऊपर इसने शो करना शुरू कर दिया था कि भाई साहब अब आप मुझसे एग्जिट हो जाएं, मेरे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो आप मजीद अवेल कर सकें।
तो ये 5 4-5 इंडिकेटर्स हैं जो हमने आज डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको इनसे फ़ायदा होगा अगर आप इनको प्रॉपर्ली यूज़ करें। ऑनेस्टली आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं और आपका बहुत फ़ायदा हो सकता है। चालाक और होशियार बनने की कोशिश मत करें। जो चार्ट आपको और जो प्राइस कह रही है उसकी सुनें, खुद अपनी मत चलाएँ, तो आप यकीन कीजिएगा कि आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।